जब राजा भोज ने सिंहासन पर चढ़ने की दोबारा चेष्टा की तो दूसरी पुतली पद्मावती प्रकट हुई। वह बोली, राजा भोज, तुम फिर से इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो, लेकिन क्या तुम राजा विक्रमादित्य जैसे सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और परोपकारी हो? यदि नहीं तो ठहरो, सुनो, मैं तुम्हें एक और घटना सुनाती हूं जिससे तुम जान सकोगे कि विक्रमादित्य किस स्तर के राजा थे। एक बार की बात है, उज्जैनी नगरी में एक निर्धन दासी रहती थी जिसका नाम कलावती था। वह प्रतिदिन राजमहल में आकर सफाई करती, पानी भरती और बदले में थोड़े बहुत पैसे और भोजन पा जाती। एक दिन कलावती दरबार में रोती हुई आई। उसके वस्त्र फटे हुए थे और चेहरा दुख से भरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत दरबार रोका और पूछा, हे माता, किसने तुम्हें इस दशा में पहुंचाया? स्पष्ट कहो, तुम्हें न्याय मिलेगा। कलावती बोली, महाराज, कल रात नगर के एक धनवान व्यापारी के पुत्र ने मुझे अपमानित किया। उसने मुझे अकेली देखकर छेड़ा, मेरे वस्त्र फाड़ दिए और धमकी दी कि अगर मैंने कुछ कहा तो वह मुझे दंड दिलवाएगा। राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यापारी पुत्र को गिरफ्तार किया जाए। कुछ ही समय में व्यापारी का पुत्र, जो अत्यंत घमंडी और अभिमानी था, राजसभा में लाया गया। उसने अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राजा ने कहा, हमारे राज्य में कोई इतना बड़ा नहीं कि न्याय से बच सके। हम सत्य की परीक्षा करेंगे। राजा ने कलावती और व्यापारी पुत्र दोनों को सत्य परीक्षा नामक एक पवित्र स्थान पर भेजा। वहां पर झूठ बोलने वाले की परछाई अलग हो जाती थी। जब कलावती वहां खड़ी हुई तो उसकी परछाई उसके साथ रही। फिर व्यापारी का पुत्र वहां गया और उसकी परछाई कभी एक ओर कभी दूसरी ओर पड़ने लगी। सभा में सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य ने कहा, प्रकृति भी सत्य और असत्य को पहचानती है। यह युवक दोषी है, उसे दंड दिया जाएगा और कलावती को राजमहल में सम्मानपूर्वक सेवा का अवसर मिलेगा। राजा ने उस युवक को 1 वर्ष के लिए कारावास भेजा और उसके पिता को चेताया कि वह अपने पुत्र को नीति और मर्यादा सिखाए। पद्मावती पुतली ने कहा, राजा भोज, विक्रमादित्य ने न केवल एक दासी को न्याय दिया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि न्याय का पलड़ा कमजोर या शक्तिशाली के आधार पर नहीं झुकता। क्या तुम ऐसा साहसिक, निष्पक्ष और धर्मनिष्ठ न्याय कर सकते हो? यदि नहीं, तो इस सिंहासन पर बैठने का प्रयास मत करो। यह कहकर पद्मावती भी अदृश्य हो गई।